हम सबको बोलो कि शांति से चुनाव करवाइए। जनस्वराज पे वोट देना है, जनस्वराज पे, और जनस्वराज पे वोट नहीं दे रहे हैं तो ये लोग बाहर निकलते ही मारने लग रहे हैं। मैं जनस्वराज के गुंडों ने, ये कार्यकर्ता नहीं है, ये गुंडे हैं, और अभी धमकी दे रहे हैं कि तुम यहाँ से निकलो तो तुम पे गोली चला देंगे। बीजेपी वाले लोग का हथकंडा है कि भाई हु कैन प्रूफ हम कैसे भी चुनाव जीते, अशांति माहौल पैदा करके चुनाव जीतना उनका काम है। तो ये नहीं ना होना चाहिए। नहीं, हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, जनसुराज राजद के कार्यकर्ता है। तो भाजपा और जनसुराज का दोनों दल का आदमी यहाँ पे गेट पे लड़ाई कर रहा था। पार्टी से जिसका नाम जो हाथ चलाया आपको? भाजपा का था पार्टी वाला, भाजपा वाला हाथ चलाया मेरे भाई पे, तब हम उसमें हम कहे कि क्या है छोड़ो तू हाथ चला देगा रे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मणि। के बाकी पूर्व चुनाव को लेकर आज वोटिंग प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चल रही है। अभी 11 से ज्यादा हो गया है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि देखिए अभी हम कार्मेल हाई स्कूल के पास है और बाहर में आपस में जनसुराज, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राजद के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। वो तस्वीर भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि प्रशासन के द्वारा मामला को शांत किया गया और उसके बाद तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से भी मैंने बात करने का प्रयास किया, राजद के कार्यकर्ता से भी बात करने का प्रयास किया, जनसुराज के कार्यकर्ता से भी बात करने का प्रयास किया कि आखिर मामला क्या था, क्यों आपस में आप लोग लड़ गए, तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहले उनके बयान को हम सुनवा रहे हैं। देख लीजिए, जनस्वराज के कार्यकर्ता है हम सबसे बात कर रहे हैं, सर से कि सर यहाँ से सब हम सबको बोलो कि शांति से चुनाव करवाइए। रोक के बोल रहे हैं कि आइए जनस्वराज पे वोट देना है, जनस्वराज पे, और जनस्वराज पे वोट नहीं दे रहे हैं तो ये लोग बाहर निकलते ही मारने लग रहे हैं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ जिन पे इन लोगों ने हाथ चलाया है, जनस्वराज के कार्यकर्ता ने। मैं एक आम जनता, हाँ मैं एक आम जनता हूँ जो वोट देने आया था। मैं किसी भी पार्टी से, पॉलिटिक्स से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक आम जनता हूँ जो अपना मत रखने आया था यहाँ पे, और इन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ चलाया। जनस्वराज के गुंडों ने, ये कार्यकर्ता नहीं है, ये गुंडे हैं, और अभी धमकी दे रहे हैं कि तुम यहाँ से निकलो तो तुम पे गोली चला देंगे। गोली चलाने का धमकी, पता नहीं वहां पे कुछ माहौल बना, लोग गुंडागर्दी कर रहे थे गेट पे, और गेट पे गुंडागर्दी करने लगे तो पुलिस लोग बोली, बाहर निकले तो क्या कहा गया? पुलिस वाले गए थे यहाँ से हटाने के लिए, तो जैसे ही हटाने के लिए गए तो ये मेरे ऊपर हाथ चला दिया। हम पीछे खड़े थे तो इनके कार्यकर्ता तो नहीं मैं बोलूंगा जनस्वराज के गुंडों ने मेरे ऊपर हाथ चलाया, और जब वहां से साइड हटा तो उन लोगों ने बोला कि मैं गोली चलवा के मरवा दूंगा। मेरे से कुछ नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी उन लोगों ने हाथ चलाया मेरे ऊपर। मैं मत अपना बताऊंगा नहीं, मत तो अपने मत से, अपना अधिकार है, अपने मन से दिया जाता है, बट हाँ, बदसलूकी नहीं, उन लोगों ने मेरे ऊपर हाथ चलाया है, ठेला ठेली किया है, और अभी यहाँ आया तो ये बोल रहे हैं कि मैं मरवा दूंगा तुमको, यहाँ से निकलो। देख लीजिए, शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव हो रहा था। सर आए, सर बोले सबको कि यहाँ से हटा लीजिए, जो नियम कानून है नियम कानून से चलिए, भीड़ हटाने के लिए टेबल थोड़ा डिस्टेंस दूर से ले जाइए। हम लोग सब हटा लिए, आप लोग आके बहस कर रहे हैं जबरदस्ती कि हमारा बीजेपी वाले लोग, बीजेपी आप लोग पे आरोप लगा रही है। हाँ, एक बोल रहे कि हम आम जनता, सर आप भी देखे, हमने पीटा, आप थे, हम पीटे कि नहीं पीटे, हम सर से नहीं है तो सर से बात कर लीजिए। सर से बोला जा रहा है कि सर शांतिपूर्ण तरीका से चुनाव करवाइए, यहाँ से सबको हटवा दीजिए। नियम कानून मेरे लिए नहीं, सबके लिए ना है, एक हमारे लिए तो नहीं है। हम भी कार्यकर्ता हैं, तो हम कार्यकर्ता के नाते हम अपना हट गए ना। सर बोले हाँ, जो नियम से चलने के लिए हम अपना हट गए। सर को बोले कि सर सबको हटाया जाए, यहाँ एक मेरे लिए नियम कानून नहीं है, नियम कानून सबके लिए बराबर है। लेकिन उन्होंने गाली गलौज किया, अब्यूज किया, उंगली उठाए, हाथ उठा दिया। ये क्या कहाँ के नियम है? मतलब हाँ, तो देखें आप, बीजेपी वाले लोग का हथकंडा है कि भाई हु कैन प्रूफ हम कैसे भी चुनाव जीते, अशांति माहौल पैदा करके चुनाव जीतना उनका काम है। इधर शुरू से करते हैं, ईवीएम हैकिंग हो गया, जो करना करिए, कार्यकर्ता हैकिंग करते हैं, बूथ कैप्चरिंग करते हैं, यही सब करते हैं, गाली गलौज कर रहे हैं हमारे साथ। कितना अच्छा से शुरू से हम शांति से बैठे हुए थे हम लोग, उस समय से तो कुछ नहीं हुआ। एजेंट नहीं है ना, पोलिंग बूथ एजेंट हम लोग पोल एजेंट नहीं है, आप लोग जनसुराज के कार्यकर्ता हैं। हाँ, तो ये नहीं ना होना चाहिए। नहीं, हम लोग आरजेडी के कार्यकर्ता हैं।
जनसुराज राजद के कर जाता है। हाँ, राजद के करे करता है हम लोग। अच्छा, लेकिन कहने का हम लोग खुद बोल लेंगे कि जनसुराज वाले को बोले कि सब हटा लीजिए आप लोग। इन लोग बुलबक हम इन लोग को भी समझा रहे हैं कि अच्छा हटा देता है सब, लेकिन इन लोग गाली गलौज ऊपर उतारा, हाथ उठाना, ये लोग क्या है मानसिकता पैदा किए हुए हैं। राजद और बीजेपी में भी अंतर है ना? हुआ सर जनसुराज से हम लोग मैनेज करने गए कि अरे हम लोग तो सब एक है, चुनाव तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन हम लोग तो एक है ना, हम किसी के लिए क्यों लड़े। लेकिन हमने समझाने के आप हम पर उंगली उठा रहे हैं, हम पर अब्यूज कर रहे हैं, ये कहाँ का नियम है, ये तो होना नहीं चाहिए। हम तो सर से बोल रहे हैं कि सर सबको हटाइए, उनको भी बोले जनसुराज को भी हम बोले सर उनको भी हटा दीजिए। जब सब हटा नियम तो सबके लिए होना चाहिए, हमारे लिए क्यों। लेकिन इन लोगों ने शुरुआत कर दिया। तो बीजेपी वाले लोगों का एजेंडा तो आप जान ही रहे हैं कि हम कैसे भी चुनाव जीतना चाहते हैं। कुछ नहीं हुआ, ये सब वोट दे के निकल रहे थे। ठीक है, तो भाजपा और जनसुराज का दोनों दल का आदमी यहाँ पे गेट पे लड़ाई कर रहा था। आप किस पार्टी? हम पार्टी छोड़िए ना, पार्टी से मतलब नहीं है, हम वोटर है, वोट दे के निकल रहे। देखिए वोट दिए हैं, अच्छा, आप वोट दे के निकल रहे थे। उस दौरान हम लोग देखे कि झड़प हो रहा है, सब लोकल ही आदमी है, सब एक कोई पार्टी से मतलब नहीं है, हम यहाँ के लोकल आदमी हैं। ठीक है, जो भी है वो भी लोग भी आज पार्टी ज्वाइन से पार्टी का मतलब मत रखिए, हम लोग लोकल हैं, लोकल का देख रहे, कोई किसी को वोट दे। अलग आरोप लगाया जा रहा है, बीजेपी के द्वारा अलग आरोप लगाया जा रहा है। किसी का कोई आरोप लगाने वाले को लगाने दीजिए, हम किसी पे आरोप नहीं लगा रहे। हमने देखा कि दो आदमी का झंझट हो रहा है, हम आए वोट देकर निकले हैं, तो हम देखा कि एक लड़का को हम यार जाओ नहीं यार हटाओ, अरे एक ही जगह रहना है। पार्टी आज भी पार्टी में चल गए हो, आज भी पार्टी में रहोगे, कहीं पैसा देगा भाजपा वाला तो भाजपा में जाओगे, आरजेडी देगा तो आरजेडी में जाओगे, जनसुराज देगा जनसुराज में आओगे, उससे कोई पार्टी का मैटर नहीं रखता। हम अपना जान के उसको कहीं कह रहे हटो, हमको गाली गलौज कर दिया, खेल दिया। हाँ भाई, अब एक मेरा भाई था पिंटू, वो क्या कह रहा है हटने रहे, चलना हो गई, चल हाथ चला दिया। अरे तो आज पार्टी तो वो क्या दे देगा, पार्टी क्या दे। पार्टी से जिसका नाम जो हाथ चलाया आपको? भाजपा का था, पार्टी वाला भाजपा वाला हाथ चलाया मेरे भाई पे, तब हम उसमें हम कहे कि क्या है तू छोड़ो, रे तू हाथ चला देगा रे, तो बहन का गाली बक दिया रे, हम तो मिजाज गर्म हो गया मेरा। फिर प्रशासन में हम लोग कोऑपरेट करें, प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग दोनों को हटा रहे हैं, प्रशासन भी हटा रही है, हम भी हटा रहे हैं। तो अरे वोटर कहीं का हो, पार्टी कोई हो, तुमको भी यही रहना, हमको भी बाकीपुर में ही रहना है। आज वोट हो जाएगा, कल तुम कहाँ जाओगे, हम कहाँ जाएंगे, कोई अता पता नहीं तुमको चलेगा। अरे हम तुमको समझा रहे हैं, हम कोई दल से हो ना, दल राहुल कुमार पहलवान मार्केट घर हुआ मेरा। तो आपने देखा किस तरह से एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। मारपीट हुई तो प्रशासन आकर मामला को शांत की तस्वीर वो दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी हलचल तेज है, प्रशासन के द्वारा तमाम जो भीड़ है यहाँ से हटाया जा रहा था। सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया हो रही है, काफी शांतिपूर्वक हो रही थी, लेकिन अचानक एक बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आई। इससे पहले भी चकाराम की तस्वीर मैंने दिखाने का प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी और जनसुराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। और अभी का तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए राजद, बीजेपी और जनसुराज तीनों कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद प्रशासन आकर यहाँ पर मामला को शांत कराई और भीड़ को हटाने का प्रयास कर रही है प्रशासन के द्वारा। देखिए लगातार यहाँ पर भीड़ हटाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।